हमारे साथ जुड़ गए हैं एक एक्सपर्ट की टीम। आपसे तारुफ करा देता हूं। सबसे पहले डॉक्टर श्यामा है, असिस्टेंट प्रोफेसर पटना एम्स से। डॉक्टर अनिल कुमार है, उपाधीक्षक पटना एम्स के ही। और डॉक्टर शैवाल गुहा डायबिटोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन तमाम लोगों का स्वागत भी करूंगा मैं और सवाल भी पूछूंगा तमाम लोगों से। बहुत बहुत स्वागत आप तमाम लोगों का। सबसे पहले मैं डॉक्टर शैवाल गुहा आपके पास आना चाहूंगा और आपसे पूछूंगा डायबिटीज आखिर क्या है, कितने प्रकार के डायबिटीज होते हैं? नमस्कार। डायबिटीज़ का अर्थ हुआ खून में चीनी का मात्रा जो बढ़ जाता है उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। मुख्यतः दो तरह के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। जी। टाइप 1 जनरली बच्चों में होती है जिसमें कि इंसुलिन बॉडी में बनता ही नहीं है, तो उसे हमेशा ज़िंदगी भर इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है बाहर से देने की। और टाइप 2 जो होती है उम्रदराज लोगों में बाद में 20-30 साल की उम्र के बाद होती है, जिसमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो दोनों ही क्षेत्र में ब्लड में शुगर का मात्रा बढ़ जाता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस आगे आने लगते हैं। चलिए मैं डॉक्टर श्यामा आपके पास आऊंगा। क्या ये अनुवांशिक होता है? अनुवांशिक भी हो सकता है जी। जनरली जो टाइप 2 होता है वो अनुवांशिक होता है। अगर एक माँ बाप में किसी को है तो चांसेस है 40% चांस है कि वो बच्चों में होगा, और दोनों को अगर है तो 80% के आसपास चांस है कि बच्चों में होगा। बिल्कुल। तो देखिए टाइप 2 बेसिकली अनुवांशिक होता है। जी, ज्यादातर लोगों में जेनेटिक ये पहुंचता है, ये कहा जाता है। चलिए मैं डॉक्टर अनिल आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अनिल आपसे लोगों में जेनेटिक होता है। जी अनिल, डॉक्टर अनिल आपसे जानना चाहूंगा, डायबिटीज जो है किस उम्र में सबसे ज्यादा हो सकता है और किसको हो सकता है? जैसा कि हमारे को स्पीकर ने बताया कि डायबिटीज की दो टाइप्स, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 तो यूजुअली बच्चे में होता है जिसमें कि इंसुलिन बनता ही नहीं है, यानी कि ऑटो इम्यून की बीमारी की वजह से पेनक्रियाज वो इंसुलिन बना ही नहीं पाता है। और टाइप 2 डायबिटीज जो है ये कॉमनेस्ट है सबसे ज्यादा। अगर आप किसी राज्य या किसी विश्व स्तरीय अगर बात करें हम, तो टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा कॉमन है। और ये 40 साल के बाद उन लोगों में होता है जिनका कि लाइफ स्टाइल जो है सेडेंट्री होता है और पेट पे मोटापा, यानी कि अगर आप उनका बॉडी मास इंडेक्स अगर कैलकुलेट करते हैं जी, तो ज्यादातर जो है ना उसकी एक तो बीएमआई एडवर्स रहता है, ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, और पेट पे ज्यादा मोटापा होता है। यानी कि 40 साल के लोग अगर ज्यादा मोटा हो और सेडेंट्री लाइफ हो, बैठा हुआ हो, ऑफिशियल आदमी हो, घर पे ज्यादा बैठता हो या ऑफिस में ज्यादा बैठता हो, काम नहीं करता हो, तो ऐसे लोगों को ज्यादातर होता है टाइप 2 डायबिटीज। तो देखिए डॉक्टर शैवाल जी, मैं आपके पास भी आऊंगा क्योंकि ये बीमारी अब हर घर में फैल चुकी है। हर तीसरा शख्स है वो जुड़ा हुआ है डायबिटीज से या फिर उसे डायबिटीज की बीमारी है। राजेश हमारे एक कॉलर जुड़े हुए हैं पटना से। राजेश अपना सवाल कर सकते हैं आप। 2-3 सवाल है डॉक्टर अनिल से जो कि मैं पूछना चाहूंगा। मैं पटना से राजेश, और एज 37 है हमारा, और मैं लास्ट 2 ईयर से टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित हूँ। और मुझे दवा खिलाई जा रही है टेनीग्लिप्टिन 20 mg और ग्लूकोरोम M 1 ग्राम। सवाल क्या है आपका राजेश? सवाल हमारा ये है कि जो पैनक्रियाज के थ्रू जो इंसुलिन रिलीज होती है जी, और जब डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ तो वो मुझे पिल्स दिया जाता है। तो मेरा सवाल ये डॉक्टर अनिल से कि क्या पेनक्रियाज को रिपेयर नहीं किया जा सकता परमानेंटली? चलिए, हमारा ग्लूकोज लेवल रहता है 160 और 110 जी। चलिए मैं पूछता हूं डॉक्टर अनिल, क्या इसका जवाब देंगे? हाँ राजेश जी, ऐसा है कि टाइप 2 डायबिटीज में हमें ऐसे समझना होगा कि 2 फैक्ट है जिस वजह से जो ग्लूकोज लेवल है हमारे शरीर में बढ़ जाता है। एक तो इंसुलिन की बात है, जो हम लोग शुरुआती दौर से ही अभी डिस्कशन शुरू किया कि इंसुलिन का नहीं बनना। और टाइप 2 में मुख्यतः इंसुलिन निकल रहा है, पेनक्रियाज इंसुलिन तो निकाल पा रहा है, लेकिन हमारा सेल्स जो रिसेप्टर्स है वो इंसुलिन को काम करने के लिए नहीं देता है, लॉक हो जाता है सेल्स। यानी कि इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको, सेल्स का थेथरपन होना ऐसे समझिए। यानी कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है घट जाती है। और जहां तक पेनक्रियाज को रिप्लेसमेंट करने की बात है,
जो बीटा सेल है पेनक्रियाज में, जो हमारा इंसुलिन सेक्रेट कराता है, तो उसकी ट्रांसप्लांट होती है। रिप्लेसमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर है, जो कि कुछ डेवलप्ड कंट्री कर रही है, हमारे यहाँ इंडिया में भी कुछ जगह पे हो रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को इस सवाल का जो मेन वास्ता है, ये समझना चाहिए कि डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। हम अगर डाइट को, एक्सरसाइज को अगर हम मुख्यता देते हैं, इसको प्राथमिकता देते हैं, तो हम मैक्सिमम पेशेंट 70 से 80% पेशेंट ठीक हो सकते हैं। और डाइट एक्सरसाइज के बाद कुछ ही लोग ऐसे हैं जिसको दवाई की जरूरत पड़ती है इनफैक्ट। तो बिल्कुल इनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर है, उनका रुख कर लेते हैं। भागलपुर से रमन जुड़े हमारे साथ। रमन जी, अपना सवाल करें आप। सर मेरे बाबूजी को कोरोना हुआ था जी। तो उस टाइम शुगर लेवल 250 से 300 रहता था, और अभी जो है उनका डिस्चार्ज हुए 2 महीना हो गया, तो बिना खाए 100 रहता है और खाना खाने के बाद 150 रहता है। तो क्या कंट्रोल हो गया या खत्म हो गया? चलिए, मैं डॉक्टर शैवाल गुहा आपसे जवाब चाहूंगा इस सवाल का। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। कोरोना में प्राय हम लोग देखते हैं शुगर का मात्रा मरीजों में बढ़ जाता है। बहुत समय ऐसा देखा गया कि जिस मरीज को डायबिटीज नहीं भी हुआ हो, लेकिन उनके जीन में शायद रहे, तो कोरोना के दौरान शुगर बढ़ जाता है। और जो डायबिटीज के मरीज हैं अधिकतर उनमें बढ़ा ही पाया जाता है। उसका प्रमुख 2 कारण है। पहला तो कोरोना में कभी कभी हम लोग स्टेरॉइड यूज करना पड़ता है, तो स्टेरॉइड के असर से डायबिटीज बढ़ता है। दूसरा, कोई भी बीमारी में पेशेंट जब हॉस्पिटलाइज रहे तो उसमें शुगर बढ़ने की चांस रहती है, बॉडी का एक अपना रिस्पॉन्स है। और तीसरा, अभी पाया गया है कि कोरोना का जो वायरस है उसका भी डायरेक्ट असर है कुछ पेनक्रियाज पे। वो पेनक्रियाज को भी कुछ दिन तक उसको कमज़ोर करता है, जिसके चलते इंसुलिन का उस समय प्रोडक्शन कम जाता है और शुगर बढ़ता है। तो ये तो कारण रहा कोरोना का। लेकिन जैसे आपने बताया कि अभी का शुगर का मात्रा जो बताया वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसीलिए आप चिंता नहीं करें। जो भी उनका शुगर बढ़ा था वो अभी ठीक है, नियंत्रित है। चलिए, बिल्कुल इनके भी सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर श्यामा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कितना असर पड़ता है महिलाओं में डायबिटीज का, क्या असर पड़ता है? महिलाओं में जैसे दोनों में लगभग बराबर है, ऐसा कुछ अंतर नहीं है महिलाओं पुरुषों में जी। जिनका भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, उनमें शुगर की मात्रा बढ़ी हुई मतलब मिल सकती है बाद में जो डायबिटीज हो जाएगा। बहुत बार जेस्टेशनल डायबिटीज होता है महिलाओं में, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ही डायग्नोज होता है जी। और वो एक रिस्क फैक्टर होता है जो बाद में डायबिटीज या तो वो ठीक हो सकता है या एक रिस्क फैक्टर की तरह रहता है, जिसमें उनको स्क्रीन करना होता है हमें कुछ दिन पे, क्योंकि उनको डायबिटीज बाद में हो सकता है डेवलप हो जाए। बिल्कुल। तो महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है उसको